बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सिस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस रिएक्शन की मिसाल लें। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl के साथ और आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों रिएक्टेंट हैं, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ये दोनों प्रोडक्ट हैं। अब इसमें जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन के एंड पर जो रिएक्टेंट्स हैं दोनों मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों रिएक्टेंट्स के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक इनकी सूरत ये हो सकती है कि इट इज़ कंज्यूम्ड फुली इन द रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन में पूरे इस्तेमाल हो जाए। और पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये है कि इट इज़ नॉट फुली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन में पूरे इस्तेमाल ना हो, यानी कि रिएक्शन में पूरे इस्तेमाल हो जाए या नहीं हो। अब इसमें आप पहले रिएक्टेंट की मिसाल लें मैग्नीशियम की। इफ़ इट इज़ कंज्यूम्ड फुली इन द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी नंबर 1, तो इसको हम कहेंगे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और अगर ये पूरा इस्तेमाल नहीं हो अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी नंबर 2, इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड फुली इन द रिएक्शन, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक्सिस रिएक्टेंट है, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जब वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और अगर पूरा कंज्यूम नहीं होता तो एक्सिस रिएक्टेंट। सेम इज़ ट्रू फॉर द सेकेंड रिएक्टेंट HCl। अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगी लिमिटिंग रिएक्टेंट की और एक्सिस रिएक्टेंट की। पहले डेफिनेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम कम्प्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट जो पूरा इस्तेमाल हो जाएगा रिएक्शन में, वो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। एक्सिस रिएक्टेंट, इसकी डेफिनेशन ये है, द रिएक्टेंट दैट लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज़ द एक्सिस रिएक्टेंट, यानी कि वो रिएक्टेंट जो आखिर में आपको बचा हुआ मिलेगा रिएक्शन के बाद, उसको हम कहेंगे एक्सिस रिएक्टेंट है। बचा हुआ मिलेगा यानी कि इसका मतलब ये है कि वो पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ रिएक्शन में। इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगी। आप सपोज़ करें कि आपके पास इस तरह का एक वुडन ब्लॉक है और आप इसको स्टिकर से डेकोरेट करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि इस ब्लॉक की एक साइड पर स्टिकर लगाएं इस तरह से। और अब आप सपोज़ करें कि आपने जब काम स्टार्ट किया तो आपके पास 5 वुडन ब्लॉक्स हैं और आपके पास 4 स्टिकर्स हैं। अब आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके 5 में से 4 ब्लॉक्स जो हैं वो डेकोरेट हो जाएंगे, जबकि एक ब्लॉक जो है वो आपका डेकोरेट नहीं हो पाएगा और वो अनडेकोरेटेड आपके पास रहेगा। अब इस सारी एक्टिविटी को मैं डिस्क्राइब करूंगी इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सिस रिएक्टेंट। इसमें आप ये देख सकते हैं जब ये आपने पूरा काम ख़त्म कर लिया तो आपके पास कोई स्टिकर अनयूज्ड नहीं बचा, यानी कि ये एक दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये स्टिकर जो है फुली कंज्यूम हो गए हैं सारी एक्टिविटी में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टिकर जो हैं ये आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जबकि दूसरी तरफ आप ब्लॉक्स को देखें तो आपका ये काम ख़त्म होने के बाद आपके पास एक ब्लॉक जो है वो अनडेकोरेटेड बच गया है, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये एक्सिस रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। इसकी एक और डेफिनेशन ये है, द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि वो रिएक्टेंट जो कि कम नंबर ऑफ मोल देगा प्रोडक्ट की, उसको हम कहेंगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस डेफिनेशन की मज़ीद वजाहत के लिए हम एक और रिएक्शन की मिसाल लेंगे। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट है, इनमें किसी के साथ कोई कोएफिशिएंट या नंबर नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें 1 मोल कार्बन का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप ये बात नोटिस कर सकते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन जो है, इन दोनों के रेशो जो कि प्रोडक्ट के साथ है वो 1:1 का है, यानी कि 1 मोल कार्बन का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा और 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, यानी कि दोनों रिएक्टेंट का रेशो प्रोडक्ट के साथ 1:1 का है। अब आप ये सपोज़ करें कि आपने जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो आपके पास 1 मोल कार्बन का था और 2 मोल ऑक्सीजन के थे। अब आप ये रेशो चूँकि 1:1 का है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मोल कार्बन से आपको मिल सकता है 1 मोल प्रोडक्ट का, जबकि 2 मोल जो ऑक्सीजन है इससे आपको मिल सकता है 2 मोल जो है प्रोडक्ट के मिल सकते हैं।
अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें से आपको कार्बन जो है वो कम नंबर ऑफ मोल दे रहा है, तो इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस तरह से ये सारी एक्सप्लेनेशन थी लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट की। दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।